हैप्पी मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आज है डे 287 और आज की टीचिंग में मार्कस टुलियस किक्रो द्वारा कही गई बातों को लिया गया है। वो कहते हैं, कृतज्ञता न सिर्फ सबसे महान सद्गुण है बल्कि यह बाकी सब सद्गुणों का जनक भी है। बाकी सद्गुण हैं जैसे लव, कंपैशन, काइंडनेस, फीलिंग ऑफ जॉय, कंटेंटमेंट, ये सब बाकी सद्गुण हो गए। तो ये सब आप तभी फील कर पाओगे जब आप ग्रैटिट्यूड के भाव में होगे। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक रेगिस्तान में एक चिड़िया रहती थी। अब रेगिस्तान था तो गर्म हवाएं वहाँ पे चलती थी, बहुत गर्मी होती थी, कोई आसपास पेड़ नहीं था, चिड़िया को पीने के लिए पानी नहीं मिलता था, तो वो बहुत ही शिकायतों में रहती थी। वो एकदम सैड वाली लाइफ जी रही थी। उसकी लाइफ में कोई जॉय नहीं था, कोई हैप्पीनेस नहीं थी, क्योंकि उसकी मूलभूत ज़रूरतें ही पूरी नहीं हो रही थी। तो वो शिकायतों में रहती थी। तो एक बार वहाँ से एक परी गुजर रही थी। तो जैसे ही चिड़िया ने परी को देखा, चिड़िया ने परी से पूछा कि तुम कहाँ जा रही हो। परी ने कहा कि मैं भगवान के पास जा रही हूँ। तो चिड़िया ने कहा, ठीक है, अगर तुम भगवान के पास ही जा रही हो तो भगवान से मेरे लिए एक सवाल पूछना कि ये जो मेरे कष्ट हैं ये कब दूर होंगे। तो परी जाती है भगवान जी के पास और पूछती है कि ऐसे ऐसे वो चिड़िया है और उसने मुझे कहा है कि आपसे मैं पूछूं कि उसके कष्ट कब दूर होंगे। तो भगवान जी कहते हैं कि अभी उसको 7 जन्म तक वो कष्ट सहने पड़ेंगे। तो परी ये सोच के थोड़ा सा अपसेट हो जाती है और कि 7 जन्म तो बहुत ज़्यादा हैं, कुछ ऐसा सॉल्यूशन बताइए भगवान जी कि जिससे उसके कष्ट जल्दी दूर हो जाएं। तो भगवान जी कहते हैं कि चिड़िया को जाके ये कहो कि वो हर चीज़ का शुक्राना करे और कहे थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग। उसे बस यही एक लाइन कहनी है कि थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग। तो परी जाती है चिड़िया के पास और बताती है कि भगवान जी ने कहा है कि अभी 7 जन्म तक तुम्हें ये कष्ट सहने हैं, पर इसका एक सॉल्यूशन ये है कि तुम्हें कहना है थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग। ये कहते हुए परी चली गई और 7 दिन बाद जब परी फिर से उस रेगिस्तान वाले रास्ते से गुजर रही होती है तो वो देखती है कि चिड़िया बहुत ही खुश है। पहले चिड़िया दुबली पतली सी थी, अब चिड़िया की सेहत भी बन गई है, अब उसकी जो आउटलुक थी वो ही चेंज हो गई है। तो वो चिड़िया के पास जाती है। वो कहती है कि ये सब कैसे चेंज आया, क्योंकि भगवान ने तो कहा था कि 7 जन्मों तक तुम्हें कष्ट सहना है और तुम 7 दिनों में इतनी बदल गई। तो वो कहती है कि तुमने जो मुझे कहा था कि थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग, जो लाइन तुमने कहने को कही थी, मैंने 7 दिन सिर्फ और सिर्फ वही लाइन कही है। तो परी देख के थोड़ा सा शॉक हो रह जाती है कि उस एक लाइन में ऐसी क्या पावर है। परी ये सब देख के थोड़ा शॉक रह जाती है कि ये सब कैसे हुआ कि जो कष्ट उसके 7 जन्म तक चलने थे वो 7 दिनों में ही उसका वो कायाकल्प हो गया, उसकी लाइफ चेंज हो गई। तो परी अगेन भगवान के पास जाती है और उनसे पूछती है कि ये सब कैसे हुआ। तो भगवान जी कहते हैं कि उस चिड़िया ने जब शिकायतें करना बंद कर दी और शुक्राने करने शुरू किए और ये कहना शुरू किया कि भगवान तेरा शुक्र है, हर चीज़ के लिए तेरा शुक्र है, थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग। जब उसके पैर गर्म बालू की मिट्टी पे पड़ते तब भी वो कहती थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग। जब उसे पानी पीने को नहीं मिलता तब भी वो कहती थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग। जब उसे खाने को कुछ नहीं मिलता तब भी वो कहती थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग। और जो कर्म उसके 7 जन्म में कटने थे अब वो 7 दिनों में कट गए, क्योंकि उसने ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस किया, उसने हर चीज़ के लिए शुक्राने कहे और जब वो शुक्राने के भाव में रही, चीज़ों में अच्छा देखने लगी, तो देखो अब उसे वहाँ पे एक पॉन्ड भी मिल गया है, उसे वहाँ पे एक पेड़ भी मिल गया है जिसमें कि फ्रूट्स लगे हुए हैं जिसको वो खा सकती है। उस पेड़ पर अपना घोंसला बना लिया है, उसकी छाया में वो रह रही है। तो जब हम शुक्राने के भाव में रहते हैं, चिड़िया के जैसे हम भी जब शुक्राने के भाव में रहना शुरू करते हैं तो सेम ये जो बाहर की आउटर सिचुएशंस होती हैं ना, जो हमें चैलेंजिंग लग रही होती हैं, जो हमें बिलो द लाइन ले रही होती हैं, जो हमें नेगेटिव कर रही होती हैं, जो कि हमारे अंदर जैसे एनवी ये सब क्रिएट कर रही होती हैं, वो सब धीरे धीरे समाप्त होना शुरू हो जाती हैं। क्योंकि ये जो ग्रैटिट्यूड है ये पेरेंट है बाकी सद्गुणों का। बाकी सद्गुण जैसे लव, कंपैशन, काइंडनेस, केयर, अफेक्शन, जॉय। तो इसको आप इस तरह से समझो कि जैसे घर होता है तो घर का सबसे स्ट्रॉन्ग, पावरफुल और जो बेस होता है वो होता है फाउंडेशन। तो ग्रैटिट्यूड इज़ द फाउंडेशन ऑफ एवरीथिंग। आपकी लाइफ में आप अच्छी चीज़ों को तब तक अट्रैक्ट नहीं करोगे जब तक कि आप शिकायतों को छोड़ के ग्रैटिट्यूड के भाव में नहीं आओगे।
इसलिए ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस करो। और आज की टीचिंग में यही हमें किकरो कह रहे हैं कि ग्रैटिट्यूड इज़ द ग्रेटेस्ट वर्च्यू ऑफ एवरीथिंग, कि सबसे बड़ा सद्गुण है कृतज्ञता के भाव में रहना। ठीक है, तो आज की टीचिंग में हमें बहुत अच्छा रिमाइंडर मिला है, जो कि हमें फिर से रिमाइंड करवा रहा है कि हमें सिर्फ और सिर्फ शुक्राने करने हैं। इसके लिए आप अपने हिसाब से, जो एक होता है ना कि हमें किसी सेंटेंस को बोल के, कि हमें कुछ बोल के वो ग्रैटिट्यूड वाला भाव आ जाता है। जैसे कि अगर मैं हूँ तो मुझे थैंक यू बोल के वो फील आ जाएगा। अगर कोई सिख है तो उसको वाहे गुरु बोल के वो फील आ जाएगा। कोई लोग ऐसे होते हैं जिनको जय माता दी बोल के आ जाता है, कि उनसे कोई कुछ भी बात कहे, वो कहेंगे कि भगवान की कृपा है, ऊपर वाले की मेहर है, या सब माता का किया हुआ है। तो वो ग्रैटिट्यूड है उनका। ठीक है, तो आपको जो बोलने से वो भाव आता है, आप वो बोलो। शुक्राने करो, जैसे शुक्र है भगवान आपका, थैंक यू बोलो, थैंक यू गॉड, शुक्र है भगवान, शुक्र है तेरा, जय माता दी, जय श्री राम। आपको जो कुछ भी बोलना है, जो कुछ भी आप वो बोलो, बस ग्रैटिट्यूड के भाव में रहना है, यही मेन बात है। ठीक है, तो मिलते हैं कल नई वीडियो में नई टीचिंग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुद पे ढेर सारा काम कीजिए, खुद को ढेर सारा प्यार कीजिए और शुक्राने करते रहिए, भर भर के शुक्राने कीजिए। और जिनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे टू ऑल द ब्यूटीफुल पीपल वाज बोर्न ऑन दिस ब्यूटीफुल डे। हैप्पी बर्थडे डियर, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और इन वीडियोज़ को दिल खोल कर शेयर कीजिए। थैंक यू बोलिए और शेयर कीजिए, थैंक यू और शेयर करते जाइए। और अंत में मेरे साथ कहिए, सबका मंगल हो।